स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग अपनी हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कितने रेप्स करना बेस्ट रहता है मसल हाइपरट्रोफी के लिए, यानी मसल ग्रोथ के लिए कितने रेप्स करना सही रहता है, सबसे बेस्ट है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मैं चाहूँगा ये वीडियो आप कहीं से भी स्किप ना करें ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने रेप्स को 3 रेंजेस में डिवाइड करा है। सबसे पहली है हमारी लो रेप्स, जिसमें हमारे रेप्स होने वाले हैं 1 to 7, जिसमें हमारा हैवी वेट होगा। यानी हम यहाँ पे इतना हैवी वेट लिफ्ट करेंगे कि हमारा मसल फेलियर रीच हो जाए 1 से 7 रेप्स तक में। तो इतना यहाँ हैवी वेट होगा। दूसरी रेंज है हमारी मॉडरेट रेप रेंज, यानी यहाँ पे होंगे हमारे 8 to 15 रेप्स। यहाँ पे हमारा मॉडरेट वेट होगा, ना ही ज़्यादा हैवी ना ही ज़्यादा लाइट वेट। यहाँ पे मीडियम वेट होगा जिसे हम कहते हैं, ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा हल्का। तीसरी हमारी रेंज आती है 15 प्लस रेप्स, यानी 15 से ज़्यादा जितने भी रेप्स हैं वो हमारी हाई रेप रेंज आ जाएगी, जहाँ पे हमारा वेट जो होगा वो लाइट वेट होगा, हल्का वेट होगा, जिससे हम ज़्यादा रेप्स 15 से भी ऊपर रेप्स लगा सके, चाहे 20 हो चाहे 30 रेप्स। तो रेप्स को तो मैंने इन 3 रेंजेस में डिवाइड कर दिया। अब ज़रा इन्हें हम सही से समझते हैं। दोस्तों डॉक्टर ब्रैड शॉनफील्ड ने एक रिसर्च की थी मसल ग्रोथ के रिजल्ट्स देखने के लिए। तो उन्होंने रेप रेंजेस को कंपेयर किया था। स्टडी में उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहला ग्रुप जो था जो 8 से 10 रेप्स कर रहा था 3 सेट्स के लिए, और दूसरा ग्रुप जो था वो 20-25 रेप्स कर रहा था 3 सेट्स के लिए। और वो 12 वीक्स तक उन्हें देखा गया और 12 वीक के बाद रिज़ल्ट कंपेयर किए गए दोनों ग्रुप्स के। तो ये देखा गया कि मसल ग्रोथ में जो रिज़ल्ट थे वो दोनों ग्रुप्स के सेम थे, यानी जिसने हाई रेप्स करे थे उनके भी रिज़ल्ट सेम थे जिन्होंने मॉडरेट रेप्स किए थे, जिन्होंने 10 रेप्स किए थे। तो ये बात तो साफ है कि मसल ग्रोथ के लिए आपको वेट और रेप रेंजेस इतने मैटर नहीं करेंगे, आपको मैटर करेगा कि आप फेलियर तक रीच कर रहे हैं। अब ये फेलियर क्या होता है, जस्ट सपोज आप बाइसेप कर्ल्स पे 10 किलो से सिर्फ 10 रेप्स कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो 10 रेप्स है वो आपका फेलियर रेप है, यानी उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, आपका फेलियर रीच हो जाता है। तो मसल ग्रोथ के लिए आपको 10 के आसपास रेप्स करने पड़ेंगे ताकि आपको मसल ग्रोथ देखने को मिले। तो इसे कहा जाता है क्लोज टू फेलियर। हमारे इस वाले एग्जांपल में क्लोज टू फेलियर रेप्स होंगे 7 to 10, यानी फेलियर के जितना क्लोज आप रेप्स को परफॉर्म करेंगे आपको उतना अच्छा मसल ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसलिए मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करेगी मसल ग्रोथ के लिए, हाइपरट्रोफी के लिए, वो ये है कि आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप हाई रेप्स कर रहे हैं चाहे आप मॉडरेट रेप्स कर रहे हैं, आपको फेलियर तक रीच करना है। डॉक्टर ब्रैड शॉनफील्ड ने एक और स्टडी की जहाँ पे उन्होंने लो रेप्स हैवी वेट और मॉडरेट रेप्स मॉडरेट वेट को कंपेयर किए थे उनके रिजल्ट्स। में भी उन्होंने ग्रुप्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा। दोनों जो फर्स्ट ग्रुप था वो 3 से 5 रेप्स कर रहा था, यानी लो रेप्स कर रहा था हैवी वेट के साथ, और दूसरा ग्रुप जो था वो 10 से 12 रेप्स कर रहा था मॉडरेट वेट के साथ। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट्स देखे गए दोनों ग्रुप्स में हाइपरट्रोफी तो हुई, दोनों इंक्रीज हुआ, साइज ग्रोथ हुआ, बट जो दूसरा ग्रुप था उसका ज़्यादा इंक्रीज हुआ मसल साइज। यानी जो ग्रुप मॉडरेट वेट लिफ्ट कर रहा था मॉडरेट रेप्स के साथ 10 से 12, उसका ज़्यादा ग्रोथ हुआ, और जो हैवी लिफ्ट कर रहा था उसका उतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना दूसरे वाले ग्रुप का हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब लाइट वेट और मॉडरेट वेट को कंपेयर किया गया तो सेम रिजल्ट्स आए दोनों के, बट यहाँ जब हैवी वेट और मॉडरेट वेट की बात है तो हैवी वेट ने कम गेन किया साइज। बट हाँ, जो ग्रुप हैवी लिफ्ट कर रहा था उसके स्ट्रेंथ इंक्रीज ज़्यादा थे दूसरे वाले ग्रुप से, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ की अडेप्टेशन ज़्यादा हुई थी। तो जब भी आप हैवी लिफ्ट करते हैं आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज होती है। हाइपरट्रोफी तो होती है बट ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, यानी आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जनरेट करने के लिए एफिशिएंट बनेगी और स्ट्रॉन्ग बनेगी। और हाइपरट्रोफी भी होगी, बट अगर आप कंपेयर करेंगे मॉडरेट रेप से तो उतनी नहीं होगी। अब ये क्यों होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको 2 कंसेप्ट यहाँ समझने की ज़रूरत है, वॉल्यूम और इंटेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है कि हम टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना कर रहे हैं, हम एक वर्कआउट में कितने रेप्स कितने सेट्स कर रहे हैं, और वॉल्यूम को जब कैलकुलेट करना होता है तो हम वेट इंटू रेप्स इंटू सेट्स करते हैं और हमारी फिर वॉल्यूम निकल के आती है। और जो हमारी इंटेंसिटी होती है कि हम कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं उस एक्सरसाइज में। तो यानी आपकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी आपका वॉल्यूम उतना कम होगा। जैसे कि आप जितना हैवी वेट लिफ्ट करेंगे आपके रेप्स और सेट्स कम होंगे, और अगर आपकी इंटेंसिटी कम है तो आपकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। यानी आपका वेट अगर थोड़ा कम होगा तो आप ज़्यादा रेप्स लगा पाएंगे और ज़्यादा सेट्स कर पाएंगे। तो इन दोनों में एक इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, अगर एक ज़्यादा है तो दूसरा कम है, और अगर पहला कम है तो दूसरा ज़्यादा है। आई होप आप इन दोनों का रिलेशन समझ चुके हैं और इन दोनों का मतलब समझ चुके। तो दोस्तों अब तक मैंने जो आपके आगे 2 स्टडीज़ आप लोगों को बताई उससे तो ये बात साफ है कि मसल साइज ग्रोथ तो होगा ही होगा चाहे आप कितने भी रेप्स करें, बट एक बेस्ट रेप रेंज है जहाँ पे आपको मैक्सिमम मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी। वो रेंज है हमारी मॉडरेट रेप रेंज 8 to 15 या 8 से 12। आपने सुना होगा कि 8 to 12 या 8 to 15 रेप्स कीजिए,
मीडियम वेट के साथ ज़्यादा हैवी लिफ्ट ना करें और आपको मसल ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों है वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों ने स्टडीज़ में तो ये देखा कि जो हैवी लिफ्ट कर रहा था उसके मसल साइज़ गेंस ज़्यादा नहीं हुए, दूसरे मॉडरेट वाले ग्रुप को हुए। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वॉल्यूम जो था वो दूसरे ग्रुप ने ज़्यादा किया एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट ग्रुप जो हैवी लिफ्ट कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगी। अब जो फर्स्ट ग्रुप था उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी बट उसकी वॉल्यूम कम थी, उन लोगों की वर्कआउट वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम थी वो कम थी। और जो सेकंड ग्रुप था जो मॉडरेट लिफ्ट कर रहा था उसका इंटेंसिटी थोड़ी कम थी बट उसका वॉल्यूम ज़्यादा था। ये कैसे होता मैं आप लोगों को बताता हूँ। सपोज़ आप किसी एक्सरसाइज में, जैसे आप स्क्वाट्स में 100 kg लिफ्ट कर रहे हैं 4 रेप्स के लिए और आप उसके 3 सेट्स करते हैं, तो अगर हम इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो 100 kg इंटू 4 इंटू 3, तो हमारा आंसर आएगा 1200। अब जरा मॉडरेट रेप रेंज की बात करते हैं, उसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। सपोज़ आप 80 kg स्क्वाट्स कर रहे हैं 10 रेप्स के लिए 3 सेट्स, तो हम इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वॉल्यूम निकल के आती है 2400। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमारी वॉल्यूम ज़्यादा है जहाँ पे हमारी इंटेंसिटी कम है। यानी हम जहाँ पे थोड़ा मीडियोकर वेट लिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 10 रेप्स निकाल पा रहे हैं, वहाँ पे हमारी वॉल्यूम ज़्यादा है, इस वजह से हमारे स्ट्रेंथ गेन ज़्यादा थे। अब ऐसा क्यों होता है कि हैवी वेट में हमारी वॉल्यूम ज़्यादा क्यों नहीं है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट जो फर्स्ट ग्रुप था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, उन्हें स्ट्रेंथ गेन ज़्यादा हुए थे सेकंड ग्रुप से। यानी उनकी बॉडी ज़्यादा एफिशिएंट हुई थी मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, भारी वजन को उठाने के लिए। उनके हाइपरट्रोफी गेन भी हुए बट उतने नहीं हुए, बट उनके स्ट्रेंथ गेन ज़्यादा हुए। जो दूसरा ग्रुप था उसके स्ट्रेंथ गेन ज़्यादा नहीं हुए बट हाइपरट्रोफी गेन्स ज़्यादा हुए। तो हैवी लोड में असल में होता क्या है, आपके कनेक्टिव टिश्यू और जॉइंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, जब आप हैवी लिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा। अगर आप वॉल्यूम आप लोगों को बढ़ानी है, या तो आप अपने रेप्स को इंक्रीज़ करेंगे या सेट्स को इंक्रीज़ करेंगे, बट वहाँ पे रिस्क ऑफ इंजरी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपके जॉइंट्स और बोन्स पे अब स्ट्रेस ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा वॉल्यूम करने का रिस्क रहता है। और दूसरा ये कि वहाँ टाइम कंज्यूमिंग वर्कआउट ज़्यादा होते हैं। जब आप हैवी लोड लिफ्ट करते हैं, अगर आप लो रेप्स परफॉर्म करते हैं तो भाई उनके लिए आपको रेस्ट भी ज़्यादा लेना पड़ता है रिकवरी के लिए, जिस वजह से वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं वर्कआउट्स। ठीक है, पहला रीज़न तो ये था कि रिस्क ऑफ इंजरीज, और दूसरा है हमारा टाइम कंज्यूमिंग। तो इस वजह से अगर आपका गोल हाइपरट्रोफी है तो मैं बोलूँगा लो रेप्स आप प्रेफर ना करें, आपको मीडियम रेप रेंज में रहना चाहिए। अगर आपका गोल सोलेली स्ट्रेंथ है तो हाँ, आप अपनी कंपाउंड लिफ्ट में लो रेप्स के लिए जा सकते हैं बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँ हाई रेप्स की, यानी 15+ रेप में क्या होता है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं क्योंकि आप ज़्यादा देर के लिए रेप्स कर रहे हैं तो आपके सेट्स काफ़ी देर तक चलते हैं, वो भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और टाइम ज़्यादा लगता है वर्कआउट खत्म होने में। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं। जब आप 20+, 15+ रेप्स कर रहे हैं तो आप बार बार एक ही मूवमेंट को किए जा रहे हैं तो बहुत बोरिंग फील होता है। तो इसलिए होता है, इसलिए हाई रेप्स को भी प्रेफर नहीं किया जाता, मीडियम रेप्स को ही, मॉडरेट रेप्स को ही प्रेफर किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे वेट इतना हैवी भी नहीं है कि आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ पे इंजरी का खतरा हो या एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो आपके जॉइंट्स पे, तो यानी इंजरी का खतरा यहाँ नहीं है। यहाँ पे वेट इतना भी हल्का नहीं है कि आपके बहुत ज़्यादा लंबे सेट्स चलें जिस वजह से आपको एक्सरसाइज बोरिंग लगने लग जाए, तो यहाँ ऐसा भी नहीं है। यानी आपको कहीं ना कहीं इस वाली रेंज में फ़ायदा हो रहा है। आपके सेट्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, जैसे लाइट वेट्स में था कि हमारे सेट्स बहुत ज़्यादा लंबे चलते रहे, टाइम कंज्यूमिंग थे, बट मॉडरेट रेप रेंज में ऐसा नहीं है क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। आप 10 से 12 रेप्स में फेलियर रीच कर जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि 8 से 15 की रेप रेंज में आप लिफ्ट कीजिए बेस्ट मसल ग्रोथ रिजल्ट्स के लिए। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मसल ग्रोथ ही गोल है तो बेस्ट रेप रेंज आपके लिए रहेगी 8 to 15 मॉडरेट रेप रेंज। जहाँ आप ज़्यादा ना ही हैवी लिफ्ट करेंगे ना ही ज़्यादा लाइट वेट होगा, एक मॉडरेट मीडियम वेट होगा तो आप वो लिफ्ट करेंगे। और ये वेट सबके लिए डिफरेंट होगा, किसी के लिए 10 किलो होगा, किसी के लिए 12 किलो, तो वो मैटर करता है कि भाई बंदे का फिटनेस लेवल कैसा। तो ये था आज का वीडियो, तो आई होप आप लोगों को इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।